Hello students, good morning all of you. Myself MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam sir. Today we are going to read a very important topic and that is preposition. आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एकेडमिक एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन और डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन को जानेंगे। सो लेट्स सी द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन is the word which is used before a noun or pronoun to show the relation with other word in the sentence. A preposition is the word which is used before a noun or pronoun to show the relation with other word in the sentence. In हिंदी में इसका होगा कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल in, at, for, within, of, by, etc. So these are the example of preposition. Let's see in sentence. Sentence में इसको देखते हैं there is a book on the table. एक सेंटेंस है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। अब यहाँ पर ये ऑन जो है ना, ये बुक और टेबल के बीच संबंध को शो कर रहा है। ऑन से पता चल रहा है कि बुक का पोजीशन जो है टेबल के ऊपर है, यानी बुक टेबल पर है। अगर यहाँ पे ऑन नहीं हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि बुक और टेबल में क्या रिलेशन है। तो ऑन से ही पता चल पा रहा है कि बुक और टेबल में क्या रिलेशन है। दैट मीन्स बुक जो है टेबल पर है, तो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। और यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ पेन इन द बैग, थैले में कलम है। अब यहाँ पर इन पेन और बैग के बीच रिलेशन शो कर रहा है, यानी इन से पता चल जा रहा है कि पेन थैले के अंदर है। इन दो वर्ड्सों के बीच रिलेशन को शो कर रहा है। दैट्स व्हाई इन इज अ प्रीपोजिशन हियर। इन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन कहलाएगा। इस तरह से प्रीपोजिशन दो शब्दों के बीच, नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन को शो करता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को या टाइप्स को पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। प्रीपोजिशन को क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जनरली इसे 6 वर्गों में बांटा गया है। लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का वर्गीकरण। प्रीपोजिशन को इसके स्ट्रक्चर के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है सिंगल प्रीपोजिशन। सिंगल प्रीपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल होगा, यानी एक सिलेबल का वर्ड होगा ये। जैसे इन, ये एक सिलेबल का है। सिलेबल का अर्थ होता है पार्ट ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड सिलेबल, यानी इसमें एक ही साउंड है इन। एट, छोटा छोटा प्रीपोजिशन इसके अंदर में आएगा एट। ऑफ, सब में एक ही साउंड है और एक ही सिलेबल है। ऑन, बाय, तो ये छोटे छोटे जो प्रीपोजिशन होंगे ये सिंगल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, क्योंकि एक ही सिलेबल के हैं, इसमें एक ही वाक्य शब्द खंड है। सेकेंड है डबल प्रीपोजिशन। डबल,
ये भी नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें दो प्रीपोजिशन मिले होंगे, जैसे विद इन, और इसमें विद और इन मिला हुआ है तो डबल प्रीपोजिशन होगा। जैसे इनटू, इनटू इन और टू मिला हुआ है, ये भी डबल प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी दो प्रीपोजिशन मिल करके एक प्रीपोजिशन के यूज का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, और इसमें कुछ जटिल वर्ड आते हैं, जो हैवी टाइप का जो प्रीपोजिशन होता है जटिल टाइप का, वो इसमें आएंगे। जैसे अक्रॉस, अगेंस्ट, ठीक है, बिटवीन, अमॉन्ग, ये सब प्रीपोजिशन जो है जो एक सिलेबस से ज्यादा के हैं वो आएंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन में, जटिल टाइप का, हैवी। नेक्स्ट है फ्रेज प्रीपोजिशन, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रेज होगा, फ्रेजल वर्ब आएगा इसमें। जैसे इन फ्रंट ऑफ, अब इसमें ये इन फ्रंट ऑफ कर होता है के सामने, और ये एक फ्रेज है, मुहावरा है, तो ये कहलाएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन। और है इसमें एट द टॉप ऑफ, अब ये भी एक फ्रेज है तो ये कहलाएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन। एट हैंड, ये भी एक फ्रेज है, ये भी कहलाएगा फ्रेज प्रीपोजिशन या फ्रेजल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जनरली इसमें आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4। जैसे कंसर्निंग, कंसर्निंग, इसमें आई लगा हुआ है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। कंसिडरिंग, इसमें भी आई लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये सब कहलाएंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है डिस्गस्ट प्रीपोजिशन, डिस्गस्ट प्रीपोजिशन, ये जो होता है ये वीक फॉर्म ऑफ, वीक फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ, यानी वर्ड के दो फॉर्म होते हैं बोलने में और लिखने में भी, तो ये वीक फॉर्म होगा ऑन और ऑफ का, इसे हम आगे समझेंगे। तो आई थिंक 6 नंबर को हम एक बार फिर से समझते हैं डिटेल में कि वीक फॉर्म ऑफ ऑन और ऑफ क्या चीज है, इसे हम डिटेल में समझेंगे कि वीक फॉर्म क्या होता है। 6 नंबर को फिर से रिपीट करते हैं डिटेल में। डिस्कस प्रीपोजिशन, बाकी सब तो इजी है। ये होता है वीक फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ। ऑन का पहले देखते हैं, जैसे ही इज गोइंग ऑन हंटिंग, वह शिकार के लिए, शिकार पर जा रहा है, शिकार करने के लिए जा रहा है। अब इसे हम लिख सकते हैं ही इज गोइंग ए डैश हंटिंग। अब यहाँ पे ए डैश जो है ना, ये ऑन का वीक फॉर्म कहा जाएगा रिटन फॉर्म में, ये ऑन के बदले ए डैश में लिखा जाता है। नेक्स्ट है वीक फॉर्म ऑफ का, इसे देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं इट इज 5 o'clock। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखते हैं इट इज 5 o'clock, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, इट इज 5 ऑफ क्लॉक होता है, ऑफ क्लॉक। यहाँ पे ओ डैश की जगह पर एफ साइलेंट है, तो अमेरिकन इंग्लिश में एफ को क्लियर किया जाता है, अपीयरेंस में लाया जाता है। अब ये ओ डैश का स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ होगा और ऑफ का वीक फॉर्म ओ डैश होगा, तो इसे हम कहेंगे कि ऑफ जो है यहाँ पर ये ऑफ का वीक फॉर्म ओ डैश है और ऑफ जो ओ डैश का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो हम लोग चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो हम लोग इसे लिखते हैं, इसी को सही मानते हैं
और ये अमिक्रम होता है, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में ये गलत हो जाएगा। जनरली हम लोग इसी की यूज करते हैं, तो इस तरह से हम डिस्कस प्रीपोजिशन को समझ सकते हैं। सो दी आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। सो आई थिंक इस वीडियो में नहीं रहने दिया जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के यूज को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही लंबा टॉपिक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल।